यहाँ के लोगों से, जो परसा की जनता है, वो मेरी हिम्मत है, मेरा सामर्थ्य है, सब कुछ परसा की जनता है, उन्हीं के भरोसे हम हैं और बाकी दूसरों की बात रहने दीजिए। 2025 विधानसभा को लेकर पूरे जो है बिहार में अलग अलग विधानसभा में जो है प्रत्याशी हो या चाहे या राजनीतिक जो है अपने तरह से जो तैयारी कमर कस लिए हैं। देखिए इस वक्त हम सारण जिला के परसा विधानसभा में मौजूद है। हमारे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं ये ऐसे विधानसभा में है जो है ऐसे परिवार से ये जो विधानसभा जाना जाता है कि जो पूरे बिहार में जो राजनीति का अगर बात होती है तो ये विधानसभा का जो है चर्चा बनी रहती है। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा राय जी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब परसा विधानसभा से जो है आप जो है चुनाव में जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी से आपका जो है अभी पार्टी की बात रहने दीजिए। वैसे तो मैं राजद की सक्रिय कार्यकर्ता हूं, लेकिन चुनाव मैं लड़ूंगी, मैं टिकट के मिलेगा ही और मैं चुनाव लड़ूंगी। परसा विधानसभा में जैसे कि देखा जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार जो है, कई ऐसे चेहरे जो है दावेदारी किया जा रहा है। कमलेश राय जी है इसी क्षेत्र से, आप भी इस क्षेत्र से दावेदारी किए हैं, तो लालू जी या तेजस्वी जी से क्या आश्वासन मिला है, किन पर जो है पार्टी भरोसा करेगी? देखिए मैं दूसरों की बात यहाँ करने नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी बात सबके सामने रखने आई हूँ कि मेरा क्या प्रिंसिपल है, मेरी सोच क्या है, हम क्या परसा के लोगों के लिए हम सोच रहे हैं, बाकी दूसरों का हम नहीं जानते। ये जो भी शक्ति मुझे मिल रही यहाँ के लोगों से, जो परसा की जनता है, वो मेरी हिम्मत है, मेरा सामर्थ्य है, सब कुछ परसा की जनता है, उन्हीं के भरोसे हम हैं और बाकी दूसरों की बात रहने दीजिए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव होता आप उसमें सक्रिय थे और जब लोकसभा का चुनाव है उसमें आप इस क्षेत्र से राजनीति से कुछ दूरी बना ली है, इसका कारण क्या था? फिर आप 25 में चुनाव में आप सक्रिय आ गए हैं। नहीं, कोई दूरी नहीं थी मेरी, क्योंकि हम बहुत बीमार पड़ गए थे, तो हम 1.5 महीने के लिए लगभग हम हॉस्पिटलाइज थे यहीं पे, तो हम इसी कारण से आ नहीं पाए थे, क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज थे, बहुत कुछ क्रॉनिक डिजीज था, उसके कारण हम नहीं आ पाए। और ऐसा नहीं कि आप 2020 से 2025 में मत आइए। 2020 अक्टूबर 12 को मेरा टिकट कटा, लेकिन 2020 दिसंबर में हम कम से कम 10 पंचायत में अपने पैसे से, प्राइवेट पैसे से, जो मेरे कमाए हुए पैसे हैं, लोग कहते हैं कि भावुकता में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम भावुक इंसान हैं। टिकट कटने के बावजूद 2 महीने बाद, कोई उस समय इलेक्शन कुछ नहीं था, 10-12 पंचायत में अपने पैसे से हम कंबल बांटे, इसलिए क्योंकि उस वर्ष हमको लगा, मेरा मन नहीं मान रहा था, लगा बहुत ठंड है तो हमको लोगों के लिए करना चाहिए, तो हम किए। बाकी जो फिर उसके बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो उस कारणवश हम कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाए यहाँ पे। बस उसके बाद तो लगातार हम ही रहे। 1 साल से तो मेरा कैंप ही लग रहा है सब पूरे परसा विधानसभा के सारे पंचायतों में। तो क्या लालू जी या तेजस्वी से कुछ आश्वासन मिला है या टिकट के लेकर बातचीत हुई है? ये मीडिया के सामने बोलना सही नहीं होगा। जो बात है मेरी उनसे हो रही है, तो उन तक ही रहने दीजिए, उन तक और मेरे तक रहने दीजिए। क्या आने वाले जो 2025 का जो चुनाव होगा, जिस तरीके से जनता के बीच में आप लगातार काम कर रहे हैं, तो जनता किस बल पर आप पर भरोसा करेगी? किस बल पे? देखिए, बात मेरे पे भरोसा करने की बात नहीं है, बात है कि जनता सोच, मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत कुछ त्याग करके हम जनता के बीच में आए हैं। जनता से कुछ लूटने नहीं आए हैं, विधायक बनकर ठेकेदारी करने हम नहीं आए हैं, हम यहाँ की जनता की सेवा करने आए हैं। सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा जो त्याग है वो बहुत बड़ा है। आज के जमाने में कोई अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। 10 साल की पढ़ाई और 17 साल की नौकरी छोड़कर हम यहाँ पे हम आए हैं ताकि लोगों के लिए कुछ कर सके। अब तो जनता को विचार करना है कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए, वैसा कैंडिडेट जो उनके संघर्षों में उनके साथ है, उनके सुख दुख में साथ है, या जो बस हवाबाजी में ठेकेदारी और पुलिस केस ठोकना। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता मेरा बात नहीं सुन रहा है तो उस पर केस हम ठोक दिए, उसको फंसा दिए। जो मेरा MLA फंड है 4 साल हम ऐसे ही छोड़ दिए। जब चुनाव का साल आया तो अपने किसी कार्यकर्ता को फंसा
बरसाने के लिए वोट के उद्देश्य से 5वें साल में हम एमएलए फंड को हम बांट रहे, वो सब करने हम नहीं आए हैं। आज की परसा के लोगों को क्या चाहिए? सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे ये है कि लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है, अंग्रेजी की शिक्षा नहीं है प्राइमरी स्कूल में। आजकल जो परसा का बच्चा होगा वो कहाँ compete करेगा? कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, वो नहीं है। कृषि के खेत में आप देखिए किसान बेहाल है, जो पैसे लिए जाते हैं कि आपको इतना किलो खाद मिलेगा, वो उसमें भी 5-6 किलो कटौती करके ही उन लोगों को मिल रहा है। तो कहीं पे तो कुछ भी सही नहीं है, रोड भी जर्जर हालत में है। अगर महिला को कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए डिलीवरी में मान लीजिए छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उनको सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है। हम क्योंकि डॉक्टर है तो एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, उसमें सबसे बेसिक जो दवा है वो इतने बड़े बड़े दुकानों में हम घूम चुके, कहीं वो दवा उपलब्ध नहीं है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जनता जिसके लिए वोट कर रही है, चाहे टिकट हो चाहे किसी भी नाम पे, तो उनके लिए कहाँ कोई खड़ा है। जितनी समस्या आप बता रहे हैं, तो क्या वर्तमान जो विधायक है आरजेडी के विधायक है, क्या उनके रीजन में ये सब काम नहीं हो पाया? नहीं, मैं दूसरों पे टीका टिप्पणी नहीं करती, मैं बस अपनी बात कर रही हूँ। विधायक जी क्या कर रहे हैं वो यहाँ की जनता बताएगी, ये हम कैसे बताएं। हम दूसरों पे वो टीका टिप्पणी नहीं करते, कटाक्ष नहीं करते, हम अपनी बात कहने आए हैं। क्या अगर पार्टी आप पर भरोसा नहीं करती, मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलते हैं, तो क्या आपका रुख क्या रहेगा? नहीं, हर हालत में मेरा रुख जनता के प्रति है, जनता मेरा विश्वास है, हिम्मत है, सब कुछ है, मेरा सामर्थ्य है जनता। बस टिकट मिले ना मिले हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए कोई नहीं है और हम परसा की जनता के लिए हम खड़े हैं। आपने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय भी आएंगे? बिल्कुल, हाँ, हम लड़ेंगे, किसी भी हाल में हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जाते जाते मैडम अपने पूरे ये विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिए, जिस तरीके से आज नया साल में हम लोग एंट्री कर लिए हैं? हाँ जी, मैं परसा की जनता को नववर्ष की शुभकामना देती हूँ और मैं हृदय से चाहती हूँ, अंतर मन से मेरी चाहत है, मेरा मन है कि यहाँ पे विकास हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, छोटे छोटे चीजों के लिए एम्बुलेंस के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, दवा के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, जानकारी के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, खुशहाल हो। 2000, 3000, 10,000 के लिए जो बच्चे, जो नौजवान बच्चे यहाँ से हमारे विधानसभा को छोड़कर या हमारे स्टेट को छोड़ के जो बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर आता है, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स पे हम गए हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए, ये सारी सुविधा हमारे परसा विधानसभा में हो, ताकि यहाँ का कोई बेटा बाहर जाकर अकाल मृत्यु उसकी ना हो, या 10,000 के लिए वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से ना जाए। सब सुविधा यहाँ पे लाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इनका कहना है कि किसी हालत में जनता के लिए हम, जिस परसा विधानसभा की जनता के लिए हम चुनाव में आएंगे, चाहे वो पार्टी हो या निर्दलीय हो, जनता का जिस तरीके से पूरा समर्थन मिल रहा है, हम जनता के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। इसी तरह आपको खबर दे, धन्यवाद।